आई हुई सारी संगत का स्वागत करते हुए आज फिर हम ये रुद्र संहिता के महाशिवपुराण के रुद्र संहिता के इस जो ये एक तरह का तप हो रहा है। कितने वर्षों से ही चल रहा है। जैसे कि ऋषि मुनियों का हम सुनते हैं कि वो कई जगह तो जो तप होता है वो कंटिन्यूस ही चलता रहता है। तो वैसे ही गुरु जी ने हम सबको इस महाशिवपुराण के यज्ञ में उसमें भाग लेने के लिए ये हमारा सौभाग्य है कि हम सबको ये इस जीवन में इतना सौभाग्य वाला ये मौका मिल रहा है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी को और इस प्लेटफॉर्म को और एवरीबडी हु इज एसोसिएटेड विद दिस एंड और जितने भी हमारे सहपाठी हैं और जो सुनने आते हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब एक दूसरे से ही सीख रहे हैं। आप लोगों के साथ ही साथ हम सब की भी ये भी हम जब पाठ करते हैं, जब बोलते हैं या सुनते हैं तो हमारे अंदर भी एक तरह की तरंगें दौड़ती हैं और कितनी कितनी चीजें हैं जो शुरू में कहा गया है कि केवल सुनने मात्र से ही सब कुछ ठीक होने लगता है। हमारे जितने भी दुष्कर पाप हैं जो हमें पता ही नहीं कितने जन्मों से हमने लिए हुए हैं और जो हर रोज हम करते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने किसका दिल दुखा दिया, किसको दर्द दिया, किसको क्या किया, कि वाणी से सोच से ज्यादा ही होते हैं। तो यही कहते हुए आइए गुरु जी की आज्ञा लेते हुए ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर मेरे वाणी से इस पाठ के समय कोई भी त्रुटि होती है तो उसके लिए क्षमा करिएगा। और संगत जी आप सब को बहुत बहुत हाथ जोड़ करके आपसे भी क्षमा मांगती हूँ और यही कहते हुए आगे बढ़ते हैं। और जैसा आप सब जानते हैं कि अभी हम रुद्र संहिता के तृतीय खंड में पहुंच गए हैं। तृतीय मतलब थर्ड जो खंड है उसमें, और वो पार्वती खंड कहा जाता है क्योंकि इसमें हम पार्वती माँ के बारे में, इससे पहले सती माँ के बारे में। तो ये जो रुद्र संहिता है ये दैट इज द हार्ट ऑफ महाशिवपुराण। इसमें सारी चीजें हमें समझ में आती हैं कि कौन क्यों क्या हुआ था, द इवेंट्स दैट हैपेंस। सो उस तरह से हमें बहुत आसान हो जाता है समझना ये पूरी महाशिवपुराण को। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे गुरु जी ने हम सबको अब तक सिखाई दिया है कि रेडी हो जाओ। शुरू होता है हमारा किंडरगार्टन से, एलिमेंट्री स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर इस तरह से आगे आगे हम बढ़ते रहते हैं। और एंड में आप सब जानते ही हैं कि वायवीय संहिता में कितना गूढ़ ज्ञान है शिव तत्व के बारे में। और वहां पर तो श्री कृष्ण भी अपने गुरु उनको मानते हैं, उपमन्यु जी को, और उनसे कितनी कितनी कितना ज्ञान पाते हैं। और उनके थ्रू हम सबको भी ये सब हम सुनते हैं और समझते हैं। और अगर गुरु जी की कृपा होती है तो हम उस पर अमल भी करने लगते हैं। तो देखिए, ये कहा जाता है कि ना एक बच्चे को जिस तरह माँ बचपन से कहती रहती है, कहती रहती है सच बोलो, सच बोलो, सत्य का पालन करो, उसको सिखाती रहती है, तो वो कभी वेस्ट नहीं जाता है। वो एक लकीर से खिंच जाती है। उसी प्रकार से जब हम इसको पढ़ते या सुनते हैं ना, तो कभी नहीं सोचिए कि अरे इतनी बार सुन लिया अब ये वही वही है। इट्स नॉट लाइक दैट। उसी प्रकार से सत्संग भी जैसे गुरु जी सुनवाते थे, ये हमारे आत्मा की खुराक और आत्मा में जो लकीर है वो ऐसी खिंच जाती है कि हमारे कितने कर्म ऐसे ही ठीक होने लगते हैं। तो ये गुरु जी का ही हुक्म है। वही चाहते हैं कि हम सब बैठ करके ये एक यज्ञ की तरह उनकी ब्लेसिंग पाने का ये मौका होता है, क्योंकि जो होता है उनकी कृपा से ही होता है। हमारी कोई भी किसी की भी कोई भी उसमें ना गुण है ना हमारे में कोई विचित्रता है। जो है सब उन्हीं का है, गुरु जी का ही है सब कुछ। कभी ये ना सोचिए कि इन्होंने इतना अच्छा कहा, उन्होंने कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल हिम एंड हिम एंड हिम। तो उनको
बार बार प्रणाम करते हुए आइए, ये रुद्र संहिता का तृतीय खंड सती सॉरी पार्वती खंड है। और इसमें मुझे जो आज का पाठ हिंदी में जो पढ़ना है ये है 27 और 28। और जैसे कि पार्वती खंड में हम सब जानते हैं, पर फिर भी एक सिनॉप्सिस की उसके संक्षिप्त में बताती हूँ कि पार्वती खंड जो पहली बार सुन रहे हों, या जो थोड़ा सा कभी कभी हमारी स्मृतियां भी इस कलयुग के ये सब कुछ जो चल रहा है, इतने इतने डिस्ट्रैक्शंस, उसमें कभी कभी हमारी जो मेमोरी है ना, वो भी कभी कभी हम भूल जाते हैं, अक्सर भूल जाते हैं कि क्या पढ़ा था, क्या हुआ था, क्या सुनाया था। तो जस्ट टू बैकग्राउंड कि क्या हुआ था, तो उसके बाद में अपना पाठ शुरू करती हूँ। बस बहुत संक्षिप्त में बताती हूँ कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पार्वती खंड में पार्वती माँ का है, कैसे उनका जन्म हुआ और किस प्रकार से वो उनके पिता वो बचपन से ही शिव को ही पाने के लिए वो उनकी ही स्तुति करती थी, उनकी पूजा करती थी। हिमबान के यहाँ, मेनका के यहाँ उनका जन्म हुआ, वो वहाँ उनके महलों में वहां रहती थी। और किस प्रकार से वो जब नारद जी आते हैं, उनका हाथ बांधते हैं, तो कहते हैं कि इनका तो ये साक्षात जननी है, जगत जननी शक्ति है। और वो कहते हैं कि इनका तो जन्म ही हुआ है महादेव को पाने के लिए। तो वो कहते हैं कि कैसे मैं करूं, तो कहते हैं कि आप इनका तप करो। तो पहले घर में करती थी, पर घर में आप सब जानते हैं कि कभी कभी कितना मुश्किल हो जाता है, अनलेस यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड। आज के टाइम में तो हम कोई जंगल में नहीं जा सकते, या बाहर भी नहीं ज्यादा देर बैठ सकते हैं, क्योंकि वेदर वाइज जो भी है, हम अभी उस स्थिति पर नहीं पहुंचे हैं कि हमें पानी और ठंड उससे फर्क ना पड़े। और हम तो बहुत ही कमजोर जीव हैं कलयुग के। अगर थोड़ा सा सुन भी लें और समझ लें, उतने ही हमारे लिए थोड़ा वो हो जाता है। तो ये देखिए किस प्रकार से वो घर में उनको लगा कि मेरा ये मुझे नहीं है, जो मैं कर पा रही हूँ नहीं हो पा रहा है। तब वो चली गई अपनी सखियों के साथ, जया विजया के साथ, वो घोर जंगल में चली गई और वहां पर वो तप करने लगी। और फिर जिस प्रकार से होता है कि वो जब उन्होंने सुना कामदेव जी को भस्म कर दिया, तो वो भी व्याकुल हो गई कि ये तो कैसे आंख भी नहीं खोलते हैं, तो मैं कैसे इनको पा सकती हूँ, क्योंकि वो उनमें ही मर्ज हो जाना चाहती थी, मतलब उनको अपने उन्हीं के रूप में ही मिल जाना चाहती थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो अ, मेरे कुछ विचार हैं, मे बी आई एम रॉन्ग, सॉरी गुरु जी, पर ये मन में आता है तो मैं बोल ही देती हूँ कि बेसिकली जो मुझे एक बार अर्ली इन द मॉर्निंग, जब मैं एक दूसरे प्लेटफॉर्म में 3:30 बजे सुबह पढ़ रही थी, उससे पहले उठ करके जब मैं अपनी ये इसको बांच रही थी, अपना चैप्टर मुझे क्या पढ़ना है, तो अजीब सा मुझे ये गुरुजी, ये हमारी समझ नहीं है, क्योंकि कभी मैंने इस तरह से सोचा ही नहीं था, मैं इस सोचने के लायक भी नहीं हूँ। तो ये गुरुजी का ही होगा जो मुझे उन्होंने अर्ली इन द मॉर्निंग जो थॉट दिया कि वी ऑल आर लाइक पार्वती विदाउट एनी जेंडर। पार्वती माँ है, पर महादेव इज लाइक द अल्टीमेट, and we all, beyond gender, it doesn't matter who we all are just kind of getting in that to uh, to even realize who he is. पार्वती माँ तो उसमें उनमें मिंगल होना चाहती थी, उनको अपने पति के रूप में, मतलब सबसर्वियंट होना चाहती थी कि उनकी सेवा करूं मैं। हम तो वहां पहुंच ही नहीं सकते, हम तो केवल मतलब उनको किस प्रकार से उनकी प्रेजेंस फील कर सकें, उतने में ही हमें सब कुछ मिल जाता है। तो बेसिकली जैसा वो तप कर रही है ना, हमें ना तप आता है, ना जाप आता है, ना कुछ आता है। तो एक तरह से ये गुरु जी ने हम सबको उस रास्ते लगाया है कि वो कह के गए जब वो अपने बॉडी में थे कि शिव पुराण पढ़ा करो। और उनको मालूम है कि इस कलयुग में इतने डिस्ट्रैक्शन हैं, इतनी सब मारा मारी रहेगा और किसी का मन नहीं लगेगा, और
फोन से ही लोग नहीं हटेंगे तो फिर क्या किताब पढ़ेंगे। मतलब ये सारी चीजें उनको पहले ही मालूम था कि मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होगा, और वी बिकम स्लेव्स टू दैट। तो इसलिए वो कह के गए कि केवल एक ही अध्याय पढ़ लो, क्योंकि ना हम उसको ठीक से समझ पाएंगे, अगर ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो किस प्रकार से वो बता के गए, और उसी प्रकार से हम सब जो अब उन्होंने मौका दिया है, और ये गुरु जी की कृपा है कि वो हम सबको एक साथ करते हैं, और एक दूसरे का सहयोग से सारी चीजें होती हैं। और उसके अलावा ये गुरु जी ने जो रस दिया है, बगैर रस के ना, एक शब्द है ना कि अगर भगवान मिल भी गए तो अगर रस ही नहीं आया उनको देख के तो क्या फायदा। उसी प्रकार से शिव पुराण पढ़ तो लिया पर रस ही नहीं आया, तो क्या हुआ। नॉट लाइक रट्टू तोते की तरह हम पढ़ लें, बस हमें समझना भी है। हमें उसके अंदर जो उसकी लेयर्स या आवरण से जो ढके हुए हैं उसको धीरे धीरे उठाना है, और उसको समझना है कि गुरु जी हमें क्या समझाना चाह रहे हैं इस अध्याय से। तो ये यहाँ पर पार्वती जी परेशान हो जाती हैं, जब वो काम को भस्म करते हैं तो वो घर जाती हैं, सोचती हैं, और फिर आकर के वो बहुत ही उग्र तपस्या करने लगती हैं। मतलब आग जला करके गर्मी में, पहले तो वो थोड़ा अन्न खा लेती थी एक समय, फिर वो छोड़ दिया, फिर वो पत्तियां खाती थी, वो भी छोड़ दिया, जल तो मतलब सब कुछ वो त्याग रही थी। और अपनी उनकी जो अ, जो पेरेंट्स होती, जो कहते हैं तप करने के लिए आपको कठिनाइयों से आप भी मजबूत हो जाते हैं, तो वो इतनी शक्तिशाली हो गई कि उनको कुछ भी नहीं फर्क पड़ता था। और फिर किस तरह से महाशिव तक जब ये बात पहुंचती है तो वो तरह तरह की उनकी तपस्या का वो उनकी टेस्टिंग शुरू हो गया। हमारी तो इतनी सी टेस्टिंग होती है, उस पर ही हम रोने लगते हैं। पार्वती माँ की जो वो शिव जी स्वयं ही किस प्रकार से आकर के उनकी टेस्टिंग करते हैं, और क्या क्या उनको सहना होता है, कि किस प्रकार महादेव भेजते हैं डिफरेंट डिफरेंट अवतार में तपस्वी के बारे में। मतलब एक ब्राह्मण के रूप में आते हैं, और फिर उससे पहले वो कितने कितने सप्त ऋषियों को भी वो भेजते हैं कि जाओ देखो क्या हो रहा है। क्योंकि वो सप्त ऋषि आप जानते हैं, देवता मेन ऋषि जो महादेव के लिए ही थे, उन्हीं का सारा कार्य करते थे। तो ये सारी चीजें अब हो चुकी हैं। अब आज हम देखते हैं कि क्या होता है। अ, जो इस अध्याय में जो हमें पढ़ना है 27 और 28, और यहाँ पर गुरु जी की कृपा से, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गणेशाय नमः। आप सारे विघ्नों को जो हमारे इस पाठ के दौरान हो, या हमें हमारे बुद्धि में समझने में बाधाएं जो आ रही हैं, और जो ये डिवाइसेस से बाधाएं आती हैं, उनको सब दूर करिए, और हमारा मन इसमें ऐसा लगे कि हमें समझ में आएंगे। जय गुरु जी। आइए, आज का शीर्षक है 27वां अध्याय का। पार्वती की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का शिव की निंदा करते हुए पार्वती को उनकी ओर से मन को हटा लेने का आदेश देना। अब आप जानते हैं कि वो जटाधारी ब्राह्मण बन करके तो स्वयं आते हैं। पहले तो वो भेजते हैं, सप्तऋषि को भेजते हैं, और किस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु भी जाते हैं वहां पर उनको देखने के लिए, परखने के लिए, और किस प्रकार से सारी चीजें होती हैं। उनकी तपस्या के बारे में वो सारे लोग, और फिर वो उनकी तपस्या से पूरी त्रिलोकी वो संतप्त होने लगती है। देवताओं के साथ ब्रह्मा विष्णु भी वहां जाते हैं, और फिर वो शिव की आराधना के लिए किस तरह से पार्वती जी की दुष्कर तपस्या सारा देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो इसी प्रकार से वहां जटाधारी ब्राह्मण के रूप में वो खुद टेस्ट करने जाते हैं, यूं ही थोड़ी ना मिल जाते हैं ईश्वर। तो हम सब भी तो वही हो रहा है ना, कहीं ना कहीं तो हमारी भी टेस्टिंग होती है। हम कभी फेल होते हैं, ज्यादातर तो फेल ही हो जाते हैं, क्योंकि ना जप है, ना तप है, ना स्थिरता है। तो किस प्रकार से वो
फिर रोना धोना शुरू होता है, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। तो मतलब यहाँ पर हमें कितनी बड़ी सीख है कि महादेव स्वयं आते हैं उनकी परीक्षा लेने। तो हम हमारे भी कुछ इस तरह से चैलेंजिंग टाइम्स आए तो कभी हम हिम्मत ना हारें, ये सोचें कि ये गुरु जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, गुरु जी हमें शक्ति दें, जैसे पार्वती माँ के पास शक्ति थी, और उस शक्ति से हम उनकी कृपा से आगे बढ़ें और हंसते हंसते उस तपस्या से अवतीर्ण हो जाए, मतलब हम जीत जाएं। तो यही कहते हुए देखिए, पार्वती की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का शिव की निंदा करते हुए पार्वती को उनकी ओर से वो कहते हैं, अब तुम उनकी ओर से अपने मन को हटा लो, क्योंकि कहते हैं वो अपने आप ही शिव जी की वो निंदा करते जा रहे हैं। देखिए, अपने आप अपनी ही निंदा कर रहे हैं ब्राह्मण के रूप में, और उनको सजेशन दे रहे हैं कि अरे वो तो बहुत ही इस तरह तुम्हारे लायक नहीं है, और क्या क्या बोलते हैं। और कहते हैं तुम अपने तो वो तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम तो इतनी सुंदर राजा के यहाँ जन्म हुआ, क्यों ये सब कर रही हो, कोई किसी से भी ब्याह कर लो तुम। तो अब देखिए पार्वती माँ क्या बोलती हैं। पार्वती बोली, जटाधारी विप्रवर, मेरा सारा वृतांत सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वह ज्यों का त्यों सत्य है, उसमें असत्य कुछ भी नहीं है। मैं मन वाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ, असत्य नहीं। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर का ही वर्ण किया है। यद्यपि जानती हूँ वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, तथापि मन की उत्कंठा से विवश हो मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण से ऐसी बात कहकर पार्वती देवी उस समय चुप हो रही। तब उनकी यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तो यहाँ पर देखिए पार्वती जी वो कहती हैं कि मैं सब कुछ जानती हूँ, और वो कहती हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सब असत्य है, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी उनको अपने पति भाव से उनको मान लिया है। जबकि मैं जानती हूँ कि बहुत मुश्किल है, जिस प्रकार हम कभी सोचते हैं कि क्या गुरु जी तक मेरी आवाज पहुंचती है। कभी कभी हम सब सोचते हैं कि गुरु जी क्या सुन रहे हैं जो हम उनसे बातें करते हैं। तो वो यही कह रही है कि मुझे मालूम है ये दुर्लभ वस्तु है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहाँ वो कहाँ हम, पर फिर भी मन की उत्कंठा से विवश हो, मतलब फिर भी मेरा मन उन्हीं की तरफ खिंचता जा रहा है, और इसीलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। उसी प्रकार हम सब उनकी तरफ ही खिंचते जा रहे हैं, और इसीलिए हम सब ये पाठ कर रहे हैं, सत्संग करते हैं, शब्द वाणी सुनते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो ब्राह्मण से ये सारी बातें कह के वो चुप हो गई। और फिर वो ब्राह्मण क्या बोलते हैं, जो कि महादेव हैं ब्राह्मण के रूप में। ब्राह्मण बोले, इस समय तक मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि ये देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती हैं जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही हैं। किंतु देवी, तुम्हारे मुख अरविंद से सब कुछ सुनकर उस अभीष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहां से जा रहा हूं। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो, क्योंकि अब वो तो उनकी टेस्टिंग पूरी हो गई ना, वो यही देखने आए थे, तो उनका काम हो गया। अब वो कहते हैं ठीक है, मैं तो ये देखने आया था, अब तुम्हें तुम्हारा जैसा मन हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे न कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी में सुख है तब मुझे कुछ नहीं कहना है। कभी कभी होता है ना, कभी कभी वी जस्ट लीव दैट पर्सन अलोन कि ठीक है तुम अब उसमें खुश हो तो ठीक है वही करो। तो मतलब इसमें डबल मीनिंग है कि वो कह रहे हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम तो इतनी धर्म परायण होकर इतना गुरु तपस्या कर रही है, वो भी मेरे लिए। महादेव मन ही मन सोच रहे हैं। वहां ऐसी बात कहकर ब्राह्मण ने ज्यों ही जाने का विचार किया, त्यों ही पार्वती देवी ने प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, विप्रवर, आप क्यों जाएंगे, ठहरिए और मेरे हित की बात बताइए।
पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार बोले, देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है तो मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं यह सब तत्व बता रहा हूँ, जिससे तुम्हें हित अहित का ज्ञान हो जाएगा। महादेवी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः मैं उनको सब प्रकार से जानता हूँ, तो भी यथार्थ बात कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। अब वो उनसे कहती हैं तो अब वो बताते हैं। हम सबको भी ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब भी कहा जाता है सावधान होकर सुनो, तो मतलब ये हम सब के लिए अप्लाई होता है। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाघ का चाम पहनते और चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं, हाथ में भीख मांगने के लिए खोपड़ी लिए रहते हैं, झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे देखे जाते हैं, वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं, अभक्ष भक्षी हैं, उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं और देखने में डरावने लगते हैं, उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ यह आज तक प्रकट नहीं हुआ, घर गृहस्थी के भोग से वे सदा दूर ही रहते हैं, नंग धड़ंग घूमते हैं और भूत प्रेतों को सदा साथ रखते हैं, उनके एक दो नहीं 10 भुजाएं हैं। देवी, मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम उन्हें अपना पति मान बनाना चाहती हो। तो यहाँ पर देखिए, अभी भी वो बस उनके बारे में ही मतलब इस प्रकार से उनको डिसवेड कर रहे हैं, मतलब उनको कह रहे हैं वो तुम्हारे लायक नहीं है, वो तो इतने कुरूप हैं और ये है वो है, सारी चीजें उनके ऑपोजिट बोल रहे हैं और कहते हैं घर गृहस्थी का भोग तो क्या, वो तो कुछ पहनते भी नहीं है, भूत प्रेतों के साथ रहते हैं, और तुम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्यों उनको अपना पति बनाना चाहती हो। फिर कहते हैं तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया, इस बात को आज सोच विचार कर मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया था कि वह कपालधारी भिक्षुक की भार्या है, इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए सब देवताओं को बुलाया, किंतु शंभु को छोड़ दिया। सती उसी अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी, सती उसी अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी, उसने अपने प्यारे प्राणों को तो छोड़ा ही, शंकर जी को भी त्याग दिया। तुम तो स्त्रियों में रत्न हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं, फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा करती हो। तो देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि जिस प्रकार देखिए, जब हम ये हमारी ये आध्यात्मिक जो हमारा सफर जो शुरू होता है या हमारी जर्नी जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है, और जब हम गुरु जी से जुड़ने लगते हैं तो अक्सर आप देखेंगे कई कई ऐसे लोगों से गुरु जी भिड़ा देते हैं कि वो हमारे पथ को मतलब पथ भ्रष्ट कराने की चेष्टा करते हैं कि अरे ये सब क्या है, और उटपटांग बोलेंगे, कहेंगे ये तुम्हारी ये सब क्या करोगे, इतना टाइम तुम लोग लगाते हो, यही यही बात करते रहते हो। कई कई बार होता है, आप सबने के साथ हुआ होगा, जैसे मेरे साथ तो बहुत बार होता है। कभी कभी एक्सटेंडेड फैमिली जब जाती है तो वो लोग भी यही, कभी कभी जो नहीं जुड़े हैं वो भी यही कहते हैं, क्योंकि हमारे पास और तो कुछ बात ही नहीं रह गई है, कहीं भी जाएंगे तो बस गुरु जी, क्योंकि अब सारे हमारे फ्रेंड्स भी गुरु जी ही हैं, गुरु जी वाले सारे हैं। फैमिली में भी हम, मैं चाहे अपने परिवार वालों से, सिस्टर्स ब्रदर्स जो भी, सबसे बस वही गुरु जी की बात होती है। तो ये चेंज कर दिया ना गुरु जी ने, कि हमारे लिए आसान कर दिया, क्योंकि हमारे लिए हमारे जो संबंधी हैं उन वही वो उनके साथ वही गुरु जी की ही बातें होती हैं। पर कभी कभी
ये इस कलयुग में बहुत लोगों से संबंध बनता है ना, मिलते हैं, काम होता है, जाते हैं तरह तरह के लोग। तो वो कहते हैं कि इतना ज्यादा ये सब करने की क्या जरूरत है भाई, पूजा पाठ करो, ये करो। वो अपने अपने ज्ञान देते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर महादेव भी उस प्रकार से आके उनको कहते हैं, तुम ये सब क्यों कर रही हो, ये सब क्या करने की जरूरत है तुम्हें। और फिर सती के बारे में बताते हैं कि देखो किस प्रकार से जो है उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए और शंकर जी को भी त्याग दिया। और तुम तो राजा की बेटी हो, तुम क्यों ये सब कर रही हो। और फिर वो उनको क्या बोलते हैं, तुम तो स्त्रियों में रत्न हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं, फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा करती हो। सोने की मुद्रा अशर्फी देकर बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो। उज्जवल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो। सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू की चमक पाना चाहती हो। महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा करती हो। घर में रहना छोड़कर वन में धूमी रमाना चाहती हो। तथा देवेश्वरी, यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरक्त हो तो अवश्य ही रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा करती हो। तो देखिए यहाँ पे सारे ऑपोजिट चीजें वो बता रहे हैं कि तुम जो हो ये सब क्यों करना चाहती हो, क्योंकि तुम तो इतनी सुंदर और स्त्रियों में रत्न हो, और ऐसे पति को क्यों पाना चाहती हो। सब अपने बारे में उल्टा ही बोल रहे हैं वो। लोक में इस बात को अच्छा नहीं माना गया है। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। कहाँ तुम, जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, और कहाँ वे रुद्र जो तीन भद्दी आंखों के आंखें धारण करते हैं। तुम तो चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान, और शिव पंचमुख कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर दिव्य वेणी सर्पिणी सी शोभा पा रही है, परंतु शिव के मस्तक पर जो जटा जूट बताया जाता है वह प्रसिद्ध ही है। तुम्हारे अंग में चंदन का अंग राग होगा और शिव के शरीर में चिता का भस्म। कहाँ तुम्हारी सुंदर मृदुल साड़ी, और कहाँ शंकर जी के उपयोग में आने वाली हाथी की खाल। तो वो कंपैरिजन करने लगे कि कहाँ वो कहाँ तुम, वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। तो वो डिसवेड करते जा रहे हैं, एंड तक ये कहते जा रहे हैं। कहाँ तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण, और कहाँ शंकर के सर्वांग में लिपटे हुए सर्प। कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए उद्दीप्त रहने वाले संपूर्ण देवता, और कहाँ भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाले शिव। कहाँ तो मृदंग की मधुर ध्वनि, और कहाँ डमरू की डिम डिम। कहाँ भेड़ियों के समूह की गड़गड़ाहट, और कहाँ अशुभ सिंहनाद। कहाँ का ढक्का का शब्द, और कहाँ अशुभ गलनाद। तुम्हारा यह उत्तम रूप शिव के योग्य कदापि नहीं है। यदि उनके पास धन होता तो वे दिगंबर नंगे क्यों रहते। सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है, और दूसरी कोई भी सामग्री उनके पास नहीं है। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वरों में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए हैं, उनमें से एक भी गुण भक्ति आंख वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय काम को भी उन हर देवता ने दग्ध कर दिया, और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया गया जब वे तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए। उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती, उनमें विद्या तथा ज्ञान का भी पता नहीं चलता। पिशाच ही उनके सहायक हैं, और विष तो उनके कंठ में ही दिखाई देता है। क्योंकि आपको मालूम है ना, उन्हें नीलकंठ बोलते हैं। जो विष पी लिया था उन्होंने जब
समुद्र मंथन हुआ था, तो नीलकंठ वे सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरक्त हैं, इसलिए तुम्हें हर के साथ अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए। कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार और कहाँ उनके गले में नर मुंडों की माला। देवी, तुम्हारे और हर के रूप आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध हैं। यू टोटली ऑपोजिट। इंडिया में होता है जब कुंडलियां मिलाई जाती हैं तो देखते हैं कितने गुण मिले हैं, कितना ये है, कितना वो है। गुरुजी नेवर बिलीव्ड इन ऑल दैट। उन्होंने मेरा भी कल्याण किया और मेरा भी मार्गदर्शन किया कि जाति पाति से ऊपर उठ और ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। If you have Guruji, then you have everything. Just believe in him. If you believe, then it happens. अगर आप इफ एंड बट में रहेंगे तो ना इधर के ना उधर के, एक तरफ हो जाइए। गुरुजी कहते थे ना, एक नाव में पैर रख के चलोगे तो पार हो जाओगे। कहते थे अपना यहाँ पर आओ तो डाउट वगैरह सब छोड़ के बाहर आओ, यहाँ पर क्लियर माइंड से आओ, विश्वास के साथ आओ, भाव के साथ आओ, भक्ति के साथ आओ, तब सब कुछ मिल जाता है। अगर अपना रैशनल माइंड लेके आओगे और उसको रैशनलाइज करोगे तो तुम उसी में तुम फंसे रहोगे, प्रूफ देखने के लिए कि कौन है ये। दीज आर गुरुजी's वर्ड्स। और ऐसे ही ईश्वर के साथ होता है ना किसी भी भक्त का, जब तक हम उन पर पूरी तरह से नहीं विश्वास करते हैं तो नहीं उतर पाते हैं। एक शब्द भी है ना कि एक राम जी के बारे में है, राम को खिलौना जाना, लोगों ने राम राम करता फिरा, राम को नहीं जान सका। तो ऐसे ही वो जो उनके एक पुजारी थे, वो राम की कथा सुना रहे थे, तो एक दूध बेचने वाली गरीब जो स्त्री थी वो सुन रही थी और वो इतनी भक्ति भाव उसमें हो गया, उसके अंदर भक्ति उमड़ आई। वो रोज पानी से उधर जाती थी, उधर उसको दूध बेचने के लिए जाना होता था। तो एक दिन वो इतनी प्रभावित हुई तो पंडित जी से कहती है कि आप मेरे घर चलिए और मेरे घर पूजा करिए। तो पंडित जी तैयार हो गए, उन्होंने सोचा नाव में बैठा के ले जाएगी। तो वो जब चलने लगी तो उनको कहने लगी कि पंडित जी आप चलिए। तो कहते हैं अरे नाव कहाँ है? कहती आप कहते हैं ना, आपने कथा करिए ना, करिए राम जी की, कि जो राम जी के नाम पर बैठता है वो तर जाता है, वो सागर पार कर देता है। ये तो नदी है, हम भी पार हो जाएंगे उनका नाम लेते लेते। चलिए हम लोग राम 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 करते करते पार हो जाएंगे, क्योंकि आपने कहा है ये, अपने कितनी बार आपने बोला है। तो वो घबरा के कहते हैं इतना तो सच मान लिया, मैं तो यूं ही कह रहा था, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं तो डूब जाऊंगा। पर उसमें विश्वास था। उसने कहा नहीं, मैं तो रोज इधर से आती हूँ, मैं नहीं डूबती। कहते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात है कि तुम आगे चलो और मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। और किस प्रकार से वो तो निकल गई, राम राम करते करते वो नदी पार कर लिया उसने, क्योंकि शी हैड फेथ। और पंडित जी वहीं डूबने लगे, वापस चले गए। कहते हैं मुझे तो ये डुबा देगी, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने तो ऐसी कथा करता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सही होगी। तो ये बात देखिए विश्वास की है, भाव की है। इससे कितनी बड़ी सीख। ऐसे ही गुरुजी सुनवाते थे, ऐसे ही शब्द सुनवाते थे जिससे हम समझ पाए कितनी चीजें। केवल कानों को अच्छा लगे वो संगीत नहीं सुनवाते थे, वो हमारा जीवन परिवर्तित कर देते थे। वो हमारी सोच बदल देते थे।
वहां बैठ करके सुन करके आंसू आने लगते थे कि इतनी भक्ति। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए किस प्रकार से उनमें, पार्वती देवी में तो पूरी भक्ति है उनकी। वो चाहे जो हो, चाहे वो जितना भी अपने बारे में बोले ब्राह्मण के रूप में, उन पर कुछ भी नहीं असर होता है। वो कहते हैं कि तुम तो इतनी सुंदर हो, तुम क्यों उनका तुम वो करना, तुम्हें मालूम है कि काम को उन्होंने भस्म कर दिया है। तो ये सारी चीजें वो कह रहे हैं कि उनमें एक भी गुण भद्दी आंख वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय काम को भी उन हर देवता ने दग्ध कर दिया, और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया जब वो तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए। उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती, उनमें विद्या तथा ज्ञान का भी पता नहीं चलता। पिशाच ही उनके सहायक हैं, और विष तो उनके कंठ में ही दिखाई देते हैं। वे सदा अकेले रहने वाले, विशेष रूप से विरक्त हैं, इसलिए तुम्हें हर के साथ अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए। कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार, और कहाँ उनके गले में नरमुंडों की माला। देवी तुम्हारे और हर के रूप आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध हैं, अतः मुझे तो यह संबंध नहीं रुचता। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। संसार में जो कुछ भी दस्तुर है, वह सब तुम स्वयं चाहने लगी हो। मतलब जो चीजें खराब है वो सब तुम चाहने लगी हो। अतः मैं कहता हूं कि तुम उस असत की ओर से अपने मन को हटा लो, अन्यथा जो चाहो वह करो, मुझे कुछ नहीं कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित उठी और उससे इस प्रकार बोली। ये अध्याय 27वां खत्म होता है। अब ये 28वां अध्याय शुरू करती हूँ मैं गुरु जी की कृपा से। और इसका शीर्षक है पार्वती जी का परमेश्वर शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना, रोष पूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना, सखी द्वारा उन्हें फिर बोलने से रोकना, तथा भगवान शिव का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने साथ चलने के लिए कहना। कितनी बड़ी चीज है कि बस प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ब्राह्मण के रूप से निकल करके। पार्वती बोली, बाबा जी, अब तक तो मैंने यह समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब सब ज्ञात हो गया, आपकी कलह खुल गई। आपसे क्या कहूँ, विशेषतः उस दशा में जब आप अवध ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा है वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु ये सब झूठा ही है, सत्य कुछ नहीं है। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ। यदि आपकी यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति एवं बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं बोलते। यह ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथा कथित अद्भुत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उद्यत हो यहाँ आए हैं, और अनुचित एवं असंगत युक्तियों का सहारा ले छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसलिए यथा योग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। अब वो उनके बारे में उनको बताती हैं, ब्राह्मण को जो महादेव स्वयं है, तो अब महादेव को वो शिक्षा देती हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा क्या बोलती हैं वो। वास्तव में वो कहती हैं, वास्तव में शिव निर्गुण है, ब्रह्म है, कारणवश सगुण हो गए हैं। जैसे कि महादेव हमारे गुरु के रूप में सगुण रूप में आए ना, वो उनका अवतार लेके आए ना, अब वो फिर निर्गुण हो गए हैं, निराकार हो गए। इज बियॉन्ड बॉडी नाउ। जो निर्गुण है, समस्त गुण जिनके स्वरूप भूत हैं, उनकी जाति कैसे हो सकती है। वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं।
फिर उन पूर्ण महात्मा को किसी विद्या से क्या काम। पूर्व काल में, कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्छ्वास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे। अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है। जो सबके आदि कारण हैं, उनकी अवस्था अथवा आयु का माप तौल कैसे हो सकता है। प्रकृति उन्हीं से सम उत्पन्न हुई है, फिर उसकी उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है। जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंद शक्ति, ये तीनों अक्षय शक्तियां प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता और निर्भय हो जाता है। क्योंकि जब आप समझ जाते हैं कि आप उनकी शरण में हैं, महादेव के, तब आप सबसे पहले जो गुण होते हैं, क्या आप निडर हो जाते हैं। आपको किसी चीज से डर ही नहीं लगता, क्योंकि आपने सब कुछ उन पर सौंप दिया है। जो वो करेंगे वही मेरे लिए अच्छा है। चाहे दुनियावी नेत्रों से लोग कहेंगे अरे ये बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, पर वो भी उनका प्रसाद है। गुरु जी ही प्रसाद देते हैं, चाहे वो मीठा हो चाहे कड़वा हो, सब कुछ उनका है। और जो बुरा भी होता है ना, उसमें भी भलाई छुपी रहती है। गुरु जी कहते थे ना कि यहीं पर बैठ के मेरे सामने अपने कर्म कटवा लो। इसीलिए कभी कभी जब गुरु जी से जुड़ते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी कष्ट आने लगते हैं। उस समय हमें सोचना चाहिए कि गुरु जी हमारे कर्म कटा रहे हैं। कर्म कैसे कटेंगे। सुख में कर्म तो भोगते हैं, वो तो भोग होता है, पर कष्ट में जो कटते हैं ना, वो फिर हमने हमारे साथ उधर दूसरी जर्नी में नहीं जाते हैं। वी बिकम लाइटर देन। इसलिए कहते थे जितना कटाना हो मेरे सामने कटा लो। और अभी भी गुरु जी के शरण में बैठ करके कितनी कभी कभी चैलेंजिंग टाइम्स आते हैं, हर के पास आते हैं, कोई नहीं बचा है उससे। क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कितने जन्मों के कर्म है जो हम लादे फिर रहे हैं, और अब हल्के 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 गुरु जी कर देंगे। कभी कभी गुरु जी कहते थे ना कि थोड़ा सा मैं कर्म छोड़ देता हूँ। बहुत आवश्यक है समझना इसको। तो यहाँ पर वही वो बोल रहे हैं, वही वो बता रही हैं कि भगवान शिव के भजन से ये जीव मृत्यु को जीत लेता और निर्भय हो जाता है। इसलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से, अनुग्रह मतलब उनकी ब्लेसिंग से, उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु विष्णु तत्व को, ब्रह्मा ब्रह्म तत्व को और देवता देव तत्व को प्राप्त हुए हैं। ही इज अल्टीमेट। उन्हीं से ही तो विष्णु जी बाएं अंग से उत्पन्न हुए, उन्हीं से तो ब्रह्मा जी दाहिने अंग से उत्पन्न हुए, रुद्र भी। तो ये सारी चीजें वो कहते हैं सब कुछ तो वही है, उन्हीं से सब कुछ है। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ। वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु हैं। कल्याण रूपी शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। सोचिए, अगर हम गुरु जी को माने तन मन से, और जो वो कहते हैं उनके वचन का पालन करें, तो क्या मन, कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो जीवन दान तक दे देते हैं, कौन दे सकता है। उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो वे भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करें। यदि शंकर की सेवा न करे तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है, और उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी नष्ट न होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है। जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर सिर नीचा किए इस इच्छा से नृत्य करती हैं कि वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाएं, उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है। यद्यपि यहाँ मांगलिक कही जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती, तथापि उनके स्मरण मात्र से ही सबका मंगल होता है।
जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। सदा निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा शिव में विकार कहाँ से आ सकता है? जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव यह मंगलमय नाम निवास करता है, उसके दर्शन मात्र से ही अन्य सब सदा पवित्र होते हैं। जैसा कि आपने कहा है, वे चिता का भस्म लगाते हैं, परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीर से झड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर क्यों धारण करते हैं? अतः शिव के अंगों के स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जो महादेव सगुण होकर तीनों लोकों के कर्ता भर्ता हर्ता होते हैं तथा निर्गुण रूप में शिव कहलाते हैं, वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते हैं? बुद्धि का तो काम ही नहीं है, ये तो भक्ति और भाव का ही है। गुरु जी तो कहते थे अपने बुद्धि बाहर छोड़ के आओ, क्योंकि वहीं से ईगो भी आता है ना। हमें अपने ज्ञान का ईगो होने लगता है। ईगो से भरे हुए जब जाते हैं गुरु जी के पास तो खाली हाथ जाना पड़ता है वापस। पर ब्रह्म परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है उसे आप जैसे बहिर्मुख लोग कैसे जान सकते हैं? जो दुराचारी और पापी हैं वे देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते। जो पुरुष तत्व को न जानने के कारण यहाँ शिव की निंदा करता है, उसके जन्म भर का सारा संचित पुण्य भस्म हो जाता है। आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है, उससे मुझे पाप की भागिनी होना पड़ा है। शिवद्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती जी उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर बोली, अरे रे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उन सनातन शिव को नहीं जाना है। भगवान रुद्र को तू जैसा कहता है वे वैसे ही क्यों ना हो, उनके जैसे भी बहुसंख्य रूप क्यों ना हो, सत्पुरुषों के प्रियतम नित्य निर्विकार वे भगवान शिव ही मेरे अभीष्टम देव हैं। ब्रह्मा विष्णु भी कभी उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते। फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या है, क्योंकि वे सदैव काल के अधीन हैं। इस प्रकार अपने शुद्ध बुद्धि से तत्वतः विचार कर मैं शिव के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। वे भक्त वत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सबके परमेश्वर हैं। दीनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। तो वे पूरा सब कुछ जो ज्ञान है जगत जननी का, वो उन ब्राह्मण को समझा रही हैं, जो कि स्वयं महादेव हैं। लीलावश उन्होंने धारण करा है उनकी, उनको उनको देखने के लिए कि वो कहाँ तक हैं और कितनी दृढ़ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिजा नंदनी गिरिजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी, क्योंकि ध्यान में ही वो पा सकती हैं। ध्यान में ही हम सब पा सकते हैं उन्हें। गुरु जी तो कह के गए हैं, और पहले तो 2 घंटे वो ध्यान करवाते थे शब्द वाणी के थ्रू। गुरु जी कहते थे मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन कैसे होता है? केवल ध्यान में ही। तो बहुत आवश्यक है ध्यान में जाने की हम कोशिश करें। कम से कम परिश्रम तो करेंगे ना। परिश्रम करेंगे तो वो जरूर हमें आकर के हाथ पकड़ करके आगे ले जाएंगे। पर जो परिश्रम ही नहीं करेगा और पहले ही सही कह देगा अरे हमसे नहीं होता है, हमसे नहीं होता है, तो नहीं होगा। अपने को चांस तो दीजिए थोड़ा सा। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो ही कुछ फिर कहने के लिए उद्युक्त हुआ,
त्यों ही शिव में आसक्त होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई पार्वती अपनी सखी विजया से शीघ्र बोली, क्योंकि उन्हें अब कुछ भी नहीं सुनना है शिव जी के खिलाफ, उनके उनके अवगुण नहीं सुनना है उनको। वो क्रोधित हो गई और अपनी सखी विजया से बोलती हैं। तो देखिए ध्यान की जो बात है, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते हैं, हमारे में कोई कैपेबिलिटी नहीं है किसी के में भी। जब तक गुरु कृपा ना हो हम नहीं बैठ सकते हैं, न हमारा चित्त न हमारा शरीर स्थिर हो सकता है। ये गुरु कृपा से ही होता है। पर हमें एक समय तो नियंत्रित करना ही पड़ता है ना, जैसे हर चीज के लिए है ना। सोने का है एक समय, खाने का है, काम पे जाने का है, दोस्तों से गपबाजी करने का भी है, ये सारी चीजें हैं ना। पर जब हमें गुरु जी के लिए समय निकालता होता है तो हम इधर उधर कुछ कुछ बहाने बना देते हैं कि अरे भाई आज तो बारिश हो रही है, अरे आज बहुत काम है, आज मूड नहीं हो रहा है। उनसे मिलने का आप कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं भी कोने में आप बैठ जाइए और बस उनका स्वरूप भी नहीं चाहिए, ना दिया बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए, वो आपके हृदय में समाये हुए हैं। बस आंख मूंद करके केवल अपने अंदर जाना है, कोई सामग्री नहीं चाहिए। बस जब उनसे हम प्रार्थना करेंगे वो स्वयं हमें ले जाते हैं, स्वयं हाथ पकड़ करके हमें सीढ़ियों पार कराते हैं, जो डिस्टरबेंसेस हैं उनसे आगे ले जाते हैं। आसपास आपके डिस्टरबेंस होगा आपको पता ही नहीं चलेगा, आप एकदम जैसे समाधि में डूब जाते हैं। वो गुरु कृपा से ही होता है। आप समय तो दीजिए थोड़ा, एक डिसिप्लिन एक टाइम बना लीजिए, चाहे 2 मिनट से शुरू करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, 4 मिनट कर दीजिए, 5 मिनट कर दीजिए। स्लोली स्लोली द जर्नी स्टार्ट्स। एक साथ आप मीलों नहीं चल सकते। जब वॉकिंग के लिए भी जाते हैं ना, तो अगर नहीं वॉक किया हो तो धीरे धीरे चलना पड़ता है ना। फिर प्रैक्टिस से हम जल्दी जल्दी चल लेते हैं, फिर हम मीलों चले जाते हैं, फिर हम चढ़ाई में भी चले जाते हैं। उसी प्रकार से ये भी वही जर्नी है, उनकी कृपा से कहीं भी हम पहुंच सकते हैं। पर वी मस्ट मेक टाइम, डिसिप्लिन, एक समय होना चाहिए जो हमारी सोल के लिए। ये बॉडी को तो हम ये ऑर्गेनिक फूड और अच्छे अच्छे खाने पीने सब खिलाते हैं, पर सोल के लिए क्या करते हैं? सोल के लिए ध्यान, ईश्वर प्रभु गुरु जी से जुड़ने के लिए, वो मेरा आधार है, उसी इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। और इतने अच्छे हमें गुरु महादेव स्वयं गुरु रूप में मिले हैं। और क्या चाहिए? किसी चीज का डर नहीं, जो भी हो, अच्छा बुरा कुछ नहीं फर्क पड़ता, हमें बस चलते रहना है। गुरु जी ने बताया है ना, लाइफ इज नॉट इजी। ये शरीर है, बीमारियां आएंगी, तरह तरह की पेन, ये वो सब कुछ आएगा। इस कलयुग में अपने अपने आसपास ये माया मोह, बच्चे उनके बच्चे, ये वो, ये सब कुछ चलता रहेगा। बट डिस्पाइट ऑफ दैट वी शुड नॉट लीव जो गुरु जी की भक्ति है, या उनके साथ जो सायुज्य हमें प्राप्त हो सकता है, उनके साथ उनकी समीपता प्राप्त हो सकती है ध्यान में, उनको उनको हम उनकी प्रेजेंस फील कर सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है कि हमें समय देना होगा उनके लिए। जैसे गुरु जी कहते थे, मेरे लिए समय निकालो, मेरे से बात करो, मेरे फोटो से गल करो। तो ये सारी चीजें हैं, गुरु जी तो मना करते थे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, केवल आप बैठिए चुपचाप, वो अपने आप आपको युक्ति देने लगेंगे, अपने आप जो कभी आपने सोचा ही नहीं था, वो गुरु जी अपने आप आपको समझाने लगते हैं, आपको समझ आने लगती हैं चीजें, आपको रास्ता दिखाने लगते हैं। पर एक समय देना पड़ेगा ना। गुरु जी कहते थे ना, आया करो, अंधे रहा करो। जब हम जाएंगे ही नहीं
जब हम उनके पास समय ही नहीं लगाएंगे, निकालेंगे, जब हम अपना मन को स्थिर नहीं करेंगे, तो हमें कैसे समझ में आएगा? चाहे वो आके बता भी जाएंगे तो भी हम नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज वी आर नॉट रेडी। तो रेडी होने के लिए भी कुछ कुछ हमें करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर कितने अच्छी तरह से उन्होंने वो पूरी उनकी बातों पर एक एक का आंसर कितनी ब्यूटीफुली दिया है। वो हम लोगों के लिए भी है। अगर कोई हमसे पूछे गुरुजी आपके कौन है, कभी कभी वी स्टार्ट काइंड ऑफ बैबलिंग हियर एंड देयर कि गुरुजी ये वो, हमें समझ नहीं आता है क्या बोल रहे हैं हम। अब तक हम सबको एकदम प्रिसाइज पॉइंट्स नोट कर लेने चाहिए। कोई अगर आपसे पूछे आपके गुरुजी कौन है बताइए, within 5 minutes we should be able to describe गुरुजी कौन है वो। जैसे पार्वती माँ ने कितनी प्रिसाइसली उन्होंने समझाया है, उसको हमें कई बार पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जब तक हम समझेंगे नहीं तो रत्तू टोटे की तरह, तोते की तरह हम नहीं बोल सकते कि ये है ये है ये है। हमारे पास तर्क होना चाहिए, हमें हमें एक्सपीरियंस जो है वो बताना चाहिए। अगर आपका नहीं है तो भी आपने जिसका सुना उसका बताइए आप, या आपके साथ जो एक्सपीरियंस हुए उस पर बताइए, उस बेसिस पर बताइए। कहते हैं ना कि जब हम डिबेट के लिए जाते हैं तो पूरा रेडी करके जाते हैं ना, विथ ऑल एवरीथिंग, पूरा डेटा आपके पास होता है। तो हमें भी वैसे ही समझना चाहिए हु इज गुरु जी। जब तक हम खुद नहीं कन्विंस होंगे, हम कैसे किसी को बता पाएंगे गुरु जी कौन है? तो यहाँ पे पार्वती माँ कितनी ब्यूटीफुली महादेव को इतना उन्होंने स्टडी कर लिया है, इतनी तपस्या कर ली है, उनको अपने आप ये नॉलेज आ गई है सारी चीज। वो उनको महादेव को बोल रही हैं, सोचिए वो जो ब्राह्मण के वेश में आए हैं उनको कन्विंस कर रही हैं, और वो इतने कन्विंस हो जाते हैं। तब देखिए क्या होता है, दिस इज द क्लाइमेक्स ऑफ इट। बहुत ब्यूटीफुल है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं अब पढ़ूंगी। अब वो अपनी सखी विजया से कहती हैं, पार्वती ने कहा, सखी इस अधम ब्राह्मण को यत्न पूर्वक रोको, यह फिर कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो इस निंदा को सुनता है वह भी यहाँ पाप का भागी होता है। न केवलम भवेत पापम निंदा करते हो शिवस्य, यो वै शृणोति तिद्यंता पाप भाग सह भवेदिह। और गुरु जी भी यही कहते थे ना, निंदा सुननी भी नहीं है, किसी की भी नहीं सुननी है, क्योंकि वो हम हमें पवित्र बनाने आए थे, हमारी आत्मा शुद्ध करने आए थे। जब तक आपका अंतर मन शांत ना हो, शुद्ध ना हो, जजमेंट से हम दूर ना हो, किसी के बारे में गलत ना सोचें, तो कैसे हम उन तक पहुंचेंगे? ये पहली सीढ़ी है जो गुरुजी हमें बता के गए हैं, निंदा चुगली बंद। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वे शिव की निंदा करने वाले का सर्वथा वध करें। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य त्याग दें और स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाएं। वह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा, ब्राह्मण होने के कारण वह वध्य तो है नहीं, अतः त्याग देने योग्य है। किसी तरह भी उसका मुंह नहीं देखना चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में सीधी चली जाएं, जिससे फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर ना मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर उमा ने ज्यों ही अन्यत्र जाने के लिए पैर उठाया, त्यों ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी, वैसा ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती ने लज्जावश अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। देखिए, दिस इज द क्लाइमेक्स, कि वो उनके उन, 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 उनको परखने आए थे, परीक्षा लेने आए थे। और कितने ब्यूटीफुली पार्वती माँ ने उनको कन्विंस किया। अब वो समझ गए। और इसी प्रकार गुरु जी, जब हम सब उनके भक्ति में रम जाते हैं, केवल उन्हीं को मानते हैं, केवल
उन्हीं को जीते हैं, सुबह उठते हैं, रात होती है, उन्हीं के उसमें रमे रहते हैं। तो भगवान ईश्वर, हमारे महादेव, हमारे गुरु जी भी तो प्रसन्न होते हैं ना, फिर हमें अपना बना लेते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, वो भी रीझ जाते हैं ना। भक्त, असली भक्त कहाँ मिलते हैं? गुरु जी कहते हैं, कोई मुझसे मिलने वाला नहीं आता, मुझसे प्रेम नहीं करता, केवल मांगने आते हैं लोग। तो उसी प्रकार अगर गुरु जी भी कोई किसी को देखते थे कि ये इतना भक्त है मेरे प्रति, इतनी भक्ति है, तो गुरु जी भी रीझ जाते थे और उसे बहुत बहुत कृपा करते थे उन पर। वो भी प्रेम करते थे अपने भक्तों से, पर उस लेवल में तो होना चाहिए ना कि हम उनके मन को भाएं। जैसे पार्वती माँ उनके मन को भा गई ना, अपने तप से, अपने विवेचन से। मतलब समझाने का भी उनका देखिए कितना बड़ा ये था, और किस प्रकार से वो साक्षात उन्होंने, वो अपने स्वरूप में आ गए और उनका हाथ पकड़ लिया उन्होंने। तब भगवान शिव उनसे बोले, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए कि जब भगवान रीझते हैं और प्रसन्न होते हैं तो क्या कहते हैं। तब भगवान शिव उनसे बोले, प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। जैसे गुरु जी कहते थे ना, आज कुछ मांग ले। मुझे तुम्हारी ये कुछ भी अदे नहीं है देवी, आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने भी मुझे मोह लिया है, अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो, गिरिजानंदनी महेश्वरी। मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली है। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ स्वजन के अपराध को क्षमा कर दो। ईश्वर क्षमा मांग रहे हैं अपने भक्त से, पार्वती से, कि मैंने तुम्हारी परीक्षा के लिए कितना कितना ये किया है और तुम अडिग रही, तो मुझे क्षमा करो। शिवे, तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागिनी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती, कोई भी तुम्हारी तरह मेरा डिवोटी नहीं है। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूं। ईश्वर भी अधीन हो जाते हैं अपने भक्तों पर। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो प्रिय, मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूं। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवादि देव महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंद मग्न हो गई उठी। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया, क्योंकि जो आपको मिल जाता है ना इनमें, तो जो आप परिश्रम करके जो मिलता है ना, वो परिश्रम आप भूल जाते हैं। जैसे कोई माँ दिन भर खाना बनाती रहती है अपने बच्चे के लिए, और जब बच्चा आता है खाता है उसको अच्छा लगता है, तो सारा उसका जो मेहनत है ना वो सब सफल हो जाती है, उसको कोई कष्ट नहीं होता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, पार्वती माँ, उनका तपस्या जनित पहला का सारा कष्ट मिट गया। मुनि श्रेष्ठ, सती साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। सब कुछ, सब दर्द नष्ट हो जाता है। अगर आप अपने गोल पर, आपको सक्सेस प्राप्त होता है, तो यहाँ पर यही तो है, यही तो वो चाहती थी, उनका साथ चाहती थी। इतना उग्र तपस्या 3000 वर्षों तक किया उन्होंने, इतनी बड़ी बात है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी
यही प्रार्थना, हम सबको भी थोड़ी भक्ति दीजिए और थोड़ी बुद्धि दीजिए, जिससे हम आपकी तरफ ऐसे ही आस्था रखें और आपके अडिग रहें और आपके कहने पर चलें और आपके वचनों पर चलें, और थोड़ा सा आपके लिए समय निकालें, जिससे हम आपका सामीप्य सायुज्य पा सकें, आपका हम आपको फील कर सकें, आपकी रूहानी खुशबू आ सके। ये बहुत आवश्यक है कि ये हमें गुरु जी की अगर समीपता चाहिए, उनका अनुभव चाहिए, तो हमें समय निकालना होगा, उनसे अनुग्रह करना होगा, उनसे उनसे हमें बार बार कहना होगा, विनती करनी होगी, क्योंकि वो तो भक्तों के अधीन है। पर हम भक्त बने तो तब तो ये थोड़ी ना कि गुड टाइम से भक्त बन गए और जरा से चैलेंजिंग टाइम हुआ तो बस फिर ये क्या हो गया, गुरु जी सुन नहीं रहे हैं, क्यों ये हुआ मेरे साथ, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया, ये है वो है, ऑल दैट कंप्लेन। फोन उठाया, सबको घुमा रहे हैं, सबसे बातें कर रहे हैं कि ये क्यों हो गया मेरे साथ, देखो इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तो गुरु जी भी हंसते होंगे। सो हमें समझना है, व्हाट डज गुरु जी वांट। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुरु जी वांट्स अस टू बी मोर इन साइलेंस। जब तक हम साइलेंस में जाएंगे, हमारी ऊर्जा लीक होती रहती है। ऊर्जा को संकुचित करने के लिए हमें साइलेंस में रहना, ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा, उससे हम रियलाइज करते हैं चीजों को। तो ये बहुत आवश्यक है। कई चीजें अब तो सभी हम जानते ही हैं, बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सो आज का मेरा अध्याय अध्याय देखिए यही समाप्त होता है। इसके साथ आज की रीडिंग भी 28वां अध्याय खत्म होता है, और कल फिर हम देखेंगे कि क्या होता है शिव और पार्वती जी की बातचीत। आई एम सो एक्साइटेड। जितनी बार भी पढ़ती हूँ, मुझे लगता है कि बार बार ये पढ़ती रहूं, क्योंकि ये पढ़ करके बड़ी खुशी होती है कि there is always there's always a good end to every hard work। ये बहुत बड़ा लेसन है। कभी परिश्रम करने से घबराइए नहीं, कभी हार्ड वर्क करने से रुकिए नहीं। let that fire keep burning in you to keep moving towards the best and best and best। you will get the success whatever you're doing in whichever field you are। this is the moral of the story। जिस चीज के लिए आप प्रयत्न करेंगे, आपको मिल जाता है। पार्वती माँ ने देखिए, वो डटी रही ना, कितना उन्होंने उग्र तप किया ना। अब इस कलयुग में हम ये सब तो नहीं कर सकते, और कलयुग में हमारा एम भी दूसरा दूसरा होता है। कई लोग नहीं बिलीव करते हैं सब में। कई कई लोग, कुछ मान लीजिए वो कोई गृहिणी है, वो अपना घर स्वर्ग बनाना चाहती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देके अच्छे पद पर देखना चाहती है, तो वो उसका गोल है, उस पर वो वर्क कर रही है। रातों की नींद कम कर रही है, सुबह जल्दी से उठ के अच्छे खाना बना रही है, देखभाल कर रही है, तो वो भी उसको अटेन हो जाता है गोल। जब उसका बच्चा अच्छा फर्स्ट आता है, टॉप करता है, वो उसका गोल है। तो किसी का भी कोई भी गोल हो सकता है। ये कलयुग में हर कोई तो भक्त नहीं हो सकता है। जो भी आपका आपकी दिशा है, अगर गुरु जी तक को सामने पे पाने की आपकी इच्छा है, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना, समय निकालो। गुरु जी तो बता के गए हैं, फिर भी हम नहीं फॉलो कर रहे हैं। वी नो द ब्लूप्रिंट दे के गए हैं ना वो, बस उसको फॉलो करना है। उसको फॉलो करने का भी टाइम नहीं है कलयुग में। तो कोई बात नहीं, जो भी आपका गोल हो, सबका गोल नहीं हो सकता है। वी ऑल आर डिफरेंट, हमारी जर्नी डिफरेंट, हमारी सोच डिफरेंट है, हमारा हमारा जीवन ही डिफरेंट है, सबका अलग अलग है। वी ऑल कैनॉट बी द सेम। तो जो भी फील्ड में आप हैं, उस पर आप अल्टीमेट अगर उसको पाना चाहते हैं, तो उसके लिए परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, और फिर उसका फल मीठा ही मिलेगा। तो गुरु जी, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ऐसे ही अपने चरणों में हम सबको अपनी भक्ति देते रहिएगा, और ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहिएगा कि हम समझ पाएं कि हम किस लिए आए हैं, इस शरीर में आने का तात्पर्य क्या है, और आपसे
मिलने का भी तात्पर्य क्या था, और क्यों हम आपके दरबार तक पहुंचे और आपका साक्षात दर्शन कर पाए, और उससे हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं और कैसे हम आपकी समीपता प्राप्त कर सकते हैं, या किस प्रकार से हमारा जीवन एक अच्छा जीवन जैसे एक भक्त का होना चाहिए वैसे कैसे बने। ये सारी चीजें गुरु जी आप ही बता सकते हैं, सिखा सकते हैं और मोटिवेट भी कर सकते हैं। थैंक यू गुरु जी सो मच। थैंक यू सो मच संगत जी। अब हम कल मिलेंगे इसी समय, और फिर अब हम मंत्र जाप करेंगे और गुरु जी की आरती करेंगे। जय गुरु जी। शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। 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 शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः
शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ॐ जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्म